हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं एक्टिव बैंड पास फिल्टर क्या होता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कहा जाता है और बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव जो बैंड स्टॉप फिल्टर होता है वो एक्टिव कंपोनेंट के द्वारा बना होता है। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? ओपैम, ट्रांजिस्टर, इन सब का यूज करके एक्टिव बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट के साथ साथ ही पैसिव फिल्टर का भी यूज होता है इसमें। ठीक है, तो या बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। ठीक है, जो बैंड स्टॉप फिल्टर होता है वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करता है या स्टॉप करता है या ब्लॉक करता है। ठीक है, एक निश्चित जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो बैंड होगा उसको रिजेक्ट करेगा और बाकी सबको पास कर देगा। तो यह काम होता है बैंड स्टॉप फिल्टर का। जो बैंड स्टॉप फिल्टर होता है दो तरह से हो सकता है, एक वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर, एक नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर। तो जो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर होता है और एक समिंग एम्पलीफायर, इन तीनों का यूज करके हम लोग डिजाइन करते हैं एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, एक लो पास फिल्टर, एक हाई पास फिल्टर और एक समिंग एम्पलीफायर, इन तीनों का यूज करके, ठीक है, इन तीनों का यूज करके हम लोग बनाएंगे एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर, यहाँ पे देख सकते हैं एक हाई पास फिल्टर है और यहाँ पे एक लो पास फिल्टर है और यहाँ पे एक समिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, यहाँ पे एक समिंग एम्पलीफायर है और ये वाला पूरा पार्ट लो पास फिल्टर है और ये वाला पूरा पार्ट हाई पास फिल्टर है। ठीक है, तो इन तीनों का यूज करके हम लोग वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। आप देख सकते हैं जो हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ पे जो ओपैम है, जो लो पास फिल्टर है, यहाँ पे जो ओपैम लगा हुआ है या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस वाला, और यहाँ पे भी जो ओपैम लगा हुआ है प्लस वाला जो टर्मिनल है वो भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ से इसको दिया जा रहा है इनपुट सिग्नल। ठीक है, देखने वाली बात है कि जो लो पास फिल्टर है और जो हाई पास फिल्टर है, दोनों का जो इनपुट होगा वो कहाँ पे देंगे? इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही देंगे। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ दोनों को जो फीडबैक यहाँ से किया गया है और यहाँ से इसको किया गया फीडबैक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक समिंग एम्पलीफायर है। समिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि जो प्लस वाला टर्मिनल होता है यहाँ से ग्राउंडेड होता है और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है यहाँ से इसको फीडबैक होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RA, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RB, तो इसको बोलते हैं समिंग एम्पलीफायर। और यहाँ से जो टोटल आउटपुट मिलेगा यहाँ से मिलेगा। तो इनपुट जो सिग्नल होगा हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे और टोटल आउटपुट हम लोग को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये वाइड बैंड जो स्टॉप फिल्टर होता है सिर्फ एक स्पेशल बैंड को रिजेक्ट करता है, बाकी को सबको पास कर देता है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से जो इसका आउटपुट मिलता है और इसका आउटपुट मिलता है, इन दोनों को हम लोग कहाँ पे देते हैं? इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। जो समिंग एम्पलीफायर है उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग देते हैं इन दोनों का आउटपुट। ठीक है, तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवाता है वो कैसा आता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं जो वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर होता है इसको जो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवाता है कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे AV है जो कि वोल्टेज गेन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवाता है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो गेन है AF है
और यहाँ से जो गेन दिखाई दे रहा है 0.707 AF है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से FH है, हाइयर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए वाला पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है इतना, इसको पास करता है, इसको ब्लॉक करता है। ठीक है, जो वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर होता है इस वाले बैंड को स्टॉप करता है और बाकी इधर और इधर इन सबको पास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पास बैंड। और जो बीच वाला बैंड है इसको ब्लॉक करता है, इसको स्टॉप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर होता है उसमें निश्चित ही जो FL होगा वो ज्यादा होगा FH से, इसीलिए यहाँ पे जो FH है वो कम है FL से। तो इससे जो पहले हम लोग फिल्टर पढ़े हैं उसमें क्या होता था कि FL यहाँ पे होता था, FH यहाँ पे होता था। बट जो वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर होता है उसमें जो FL होता है, जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो अधिक होता है हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, इसलिए ये वाला चेंज हो जाता है। यहाँ पे FH हो जाता है और यहाँ पे FL हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवाता है कुछ इस तरह से आता है। तो अब हम लोग अगला देखने वाले हैं नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, या इसको बोलते हैं नैरो बैंड एलिमिनेशन फिल्टर्स या नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर या नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, कुछ भी कहिए, तीनों नेम सेम ही है। इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोच फिल्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 T नेटवर्क का यूज करके इसको बनाया जाता है। जो नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है उसमें 2 T नेटवर्क का यूज करके बनाया जाता है। पहला जो नेटवर्क है यहाँ पे जो सीरीज आर्म है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो शंट आर्म है यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और जो दूसरा T नेटवर्क है यहाँ पे जो सीरीज आर्म है वहां पे रेजिस्टेंस, जो वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो शंट आर्म है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग बनाते हैं नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप एम्प लगा हुआ है, इतना जो पूरा है इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर क्या होता है कि इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो अधिक होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, और यहाँ से जो प्लस वाला टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और जो माइनस वाला टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसको सीधे सीधे फीडबैक किया गया है कहाँ पे, आउटपुट। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ऑप एम्प का, इसको सीधे सीधे फीडबैक किया गया है आउटपुट से, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज होगा सीधे सीधे चला जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो भी अधिक होता है। तो यहाँ से जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर 2C कनेक्ट है, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है R/2 है। और टोटल यहाँ से हम लोग दे रहे हैं इनपुट सिग्नल, यहाँ पे इसको ग्राउंडेड किए हैं, इसको ग्राउंडेड किए हैं। तो जो T नेटवर्क हम लोग यूज किए हैं, और T नेटवर्क कहाँ पे है, जो T नेटवर्क है यहाँ पे है, पहला T नेटवर्क दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा T नेटवर्क है यहाँ पे है। ठीक है, जो T नेटवर्क हम लोग बात किए हैं कि जो नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर होता है वो 2 T नेटवर्क का यूज करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं T नेटवर्क यहाँ पे है इस तरह से, और दूसरा T नेटवर्क यहाँ पे है। ठीक है, तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं और टोटल आउटपुट हम लोग को यहाँ से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कुछ इस तरह से आता है। यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे होगा, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। यहाँ पे जो इसका गेन होगा AF होगा, और यहाँ पे जो गेन होगा यह 0.707 AF होगा। ठीक है, यहाँ का जो बीच वाला होगा FN होगा, जो कि नॉच आउट फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे FH है और यहाँ पे FL है। FH क्या होता है, हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, FL क्या होता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
हमने अभी बताया है कि हमेशा इसमें जो FL होगा अधिक होगा FH से, इसीलिए यहाँ पे FH है, यहाँ पे FL है। ठीक है, और इसका जो टोटल बैंडविड्थ होगा इतना होगा, जो बैंडविड्थ होगा BW इक्वल टू होगा FL माइनस FH। ठीक है, इसका जो बैंडविड्थ होगा FL माइनस FH होगा, क्योंकि जो FL है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है FH से। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है FN, जो नॉट आउट फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू होता है FN इक्वल टू होता है 1/2πRC। तो FN जो होता है डिपेंड करता है R और C पर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर का कुछ इस तरह से होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। यह एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ की करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कम्युनिकेशन और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज होता है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, एक्टिव बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, इसमें नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, इन सब के बारे में, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। और आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ हमारा यही प्रयास रहता है कि आप एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख सकें और अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, आपके पास जब नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे और आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।